वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं विजडम क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने बात की थी पिछली वीडियो में एल्कोहल, ईथर और फिनॉल, ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज उनसे रिलेटेड 2 और, मेथेनॉल और एथेनॉल, एल्कोहल का एक पार्ट जो हमसे बचा हुआ था, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सब पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। एग्जाम आपका दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। अब आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और हमसे जो आपके लिए हो सकता है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में। तो आप वीडियो को देखिए पूरा और नॉलेज लीजिए। अब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। चलिए हम बात करते हैं मेथेनॉल। आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो है मेथेनॉल। मेथेनॉल, अब जानते हैं, मैंने आपको बताया था एल्कोहल पढ़ाते समय कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, ये भी क्या है, एल्कोहल के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं जिसपे हम पढ़ेंगे कि मेथिल एल्कोहल क्या होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, मेथिल एल्कोहल, अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो बच्चों इसका होता है CH3OH। चलिए आप फार्मूला जानते हैं CH3OH, इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल, या इसका दूसरा नाम है मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल क्या कहते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं कास्ट स्पिरिट। क्या कहते हैं, कास्ट स्पिरिट या वुड एल्कोहल भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अन्य नाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम में एक है कास्ट एल्कोहल, या फिर इसे हम कहते हैं वुड एल्कोहल, लकड़ी, वुड एल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल भी कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कास्ट एल्कोहल। क्या कहते हैं, कास्ट एल्कोहल। ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे निर्माण की विधियां। किसकी, निर्माण की विधियां, हेड डालेंगे निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां बनता कैसे है, लिखिए, इसे लिखिए, इसे लकड़ी के इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है बाबू, लकड़ी के भंजक आसवन से। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल। क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल। ठीक ना। अब देखिए दूसरा तरीका, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं, क्या लिखेंगे, जब, ये पहला तरीका, ये दूसरा, जब किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसको, कार्बन मोनो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, 200 से 300 वायुमंडलीय दाब तथा 373 केल्विन से अधिक, कितना, 373 यानी लगभग लगभग 573 से 673 केल्विन ताप पर, कितने कितने, 573 से 673 केल्विन ताप पर ZnO, जिंक ऑक्साइड, या फिर क्रोमियम, क्या, क्रोमेट, Cr2O3, क्या, Cr2O3, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या, किसके साथ,
हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बाबू? हाइड्रोजन के साथ। कितने के? ZnO और Cr2O3। ये उत्प्रेरक हो गया। 200 से 300 वायुमंडलीय दाब और कितना? 573 से 673 केल्विन ताप पर जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3OH। इसे हम क्या कहते हैं? मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। नोट कर लीजिए। आगे चलें। ठीक है, ये दो विधियां हो गई। तीसरी विधि इसकी, एक तो आप लकड़ी से प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल। दूसरी कंडीशन क्या आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या? हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाइए। कितने? 200 से 300 वायुमंडलीय दाब और 573 से 663 केल्विन ताप पर, तब भी आपको क्या प्राप्त होगा? मेथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? अब एक अगला प्रोसेस है पाइरोलिग्नियस अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? पाइरोलिग्नियस। कौन सा? पाइरोलिग्नियस अम्ल। पाइरोलिग्नियस अम्ल से। अब देखिए इसको कैसे प्राप्त करते हैं। इसके दो स्टेप हैं। क्या कितने स्टेप हैं? कुल दो स्टेप। पहले लिखेंगे एक गोल तली वाले, लिखते रहेंगे, एक गोल तली वाले, गोल तली वाले फ्लास्क में, एक गोल तलीय वाले फ्लास्क में पाइरोलिग्नियस अम्ल गर्म करने पर, पाइरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त वाष्प, गर्म करने पर प्राप्त वाष्प, प्राप्त वाष्प गर्म जल में प्रवाहित करते हैं, गर्म जल में प्रवाहित करते हैं, जहां एसिटिक अम्ल, जहां एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, किससे? CH3COOH की क्रिया किससे करवा रहे हैं? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या लिखेंगे? 2CH3C OH प्लस क्या? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि CaOH का, इसकी जब हम क्रिया करवा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब बताइए, दो दूनी 4 भाग हाइड्रोजन बता और 2 भाग ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? 2H2O। क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? Ca मतलब कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? एसीटेट। क्या पढ़ते हैं? मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ भी लग जाए, अगर CH3COO का होल ट्वाइस है, अगर सोडियम लग जाता तो सोडियम एसीटेट हो जाता, पोटेशियम लग जाता तो पोटेशियम एसीटेट हो जाता। क्या लगा है? Ca, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, दूसरे स्टेप में कैल्शियम एसीटेट का क्या लिखेंगे? कैल्शियम एसीटेट का H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करने पर, क्या करने पर? निर्जलीकरण करने पर। आ जाइए, कैल्शियम एसीटेट क्या प्राप्त हुआ है? CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस क्या करेंगे? H2SO4 किसके साथ? H2SO4 के साथ हम क्या करवा देंगे? निर्जलीकरण। क्या करवा देंगे बच्चों? निर्जलीकरण। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां देखो Ca किसके साथ चला जाएगा? SO4 के साथ। किसके साथ चला जाएगा?
SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, CaSO4, और प्राप्त होगा 2CH3C OOH प्लस CaSO4। नोट कर लीजिए। हो गया। आगे लिखेंगे, ये क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल, और ये क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम सल्फेट। लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट और सल्फेट और सोडियम एसीटेट के मिश्रण को, सॉरी कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को आसवन द्वारा अलग करते हैं, को आसवन द्वारा अलग करते हैं, अलग करते हैं, जिससे मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिससे मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चलिए, ये एक विधि हो गई। अब हम बात करेंगे इसके कुछ गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे, गुणधर्म की, यानी इसके गुण क्या क्या है। चलिए, हम डालेंगे मेथेनॉल के गुण। मेथेनॉल के गुणधर्म, पहला लिखेंगे, इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। 337 केल्विन होता है। दूसरा, यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। यह जल में पूर्ण विलेय है। यह जल में पूर्ण विलेय है। लास्ट, यह एक विषैला द्रव है। यह एक विषैला द्रव है जिसके अधिक सेवन से, जिसके अधिक सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये विषैला द्रव है, बहुत अधिक मात्रा में कोई इसको पी लेगा तो गुड। नहीं, ये तो कहना है कि सिर्फ आदमी शराबी होते, लड़कियां भी कम शराब ये सब भी पीती हैं। ये सब सिर्फ एक का नाम है कि लड़के ही शराब पीते हैं, लड़कियां पीती हैं भाई। बहुत जगहों पे आजकल ट्रेंड हुआ है, लड़कियां सिगरेट नहीं पी रही हैं कि स्मोकिंग, लड़कियां सारे फैशन, जितने काम लड़के करते उतने ही लड़कियां, तभी तो समाज में कहा गया है कि बोथ लेडीज एंड गर्ल्स या बॉयज और गर्ल बिल्कुल इक्वली पे चल रहे हैं। सारे ट्रेंड को कॉपी कर ली हैं लड़कियां ना। देखिए आजकल सारी चीजों को, फैशन से लेके सब कुछ कॉपी हो गया है, सारी चीजें लड़कियां कॉपी कर ली। लड़कों का कोई फैशन ही नहीं है। लड़कों लड़कों को तैयार होने के लिए दो चीजें, पानी और टॉवेल। लड़का मुंह पे पानी मारा, टॉवेल लगाया, लड़का तैयार। लड़कियों को एक एक घंटे, वो 2 घंटे, 5 मिनट, 5 मिनट, वो 5 मिनट पता नहीं कब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लड़कियां गुस्सा हो रही हैं, गुस्सा मारेंगे, खींच के ना पढ़ो। उपयोग, उपयोग, उपयोग कहां कहां होता है देखिए। लिखेंगे मेथेनॉल और
मेथेनॉल और गैसोलीन का गैसोलीन का 20% मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला, रंजक, औषधि व अगरबत्ती बनाने में वही जो दिखा रही है आजकल, एक गाना बड़ा ट्रेंडिंग पे ना, पगली दिखावे अगरबत्ती, वही अगरबत्ती जो अगरबत्ती दिखाई रही है, ठीक ना। चलिए अगला, मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में ठीक ना। ये रंजक मतलब डाई होता है, इसको इंग्लिश में डाई कहते हैं। हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो तो रंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाई। समझ जाइएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। मेथेनॉल आपका खत्म। आगे चले। चलिए आगे बात करेंगे एथेनॉल। किसकी बात करेंगे हम लोग, एथेनॉल। चलिए एथेनॉल, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है फॉर्मूला, C2H5OH। और इसका दूसरा जो नाम है उसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल। ठीक है, आइए इसके भी बनाने की विधि देखते हैं। निर्माण की विधि, एक दिन मैंने इसके निर्माण की विधि में आपको करवा चुका हूं पहले भी। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब अल्कोहल पढ़ाया था तो मैं इसके निर्माण की विधि बता चुका हूं। दो नहीं तीन विधियां बताया था। सीरे से भी, किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन विधि। एक बताया था ना कि जो सीरा होता है, क्रिस्टलन करने के बाद जो अवशेष बचता है सीरा, उससे भी क्या किया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, लिखिए। एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, लिखते चलिए साथ में। एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, सड़ाकर, फर्मेंटेशन। किण्वन का मतलब है सड़ाना, किया जाता है। इसमें सीरा, इसमें क्या, सीरा। सीरा मतलब, सीरा कोष्टक में लिखिएगा, गन्ने या अंगूर के रस को, किसके, सीरा मतलब क्या होगा, या तो गन्ना होगा या फिर क्या, अंगूर का रस। गन्ने या अंगूर के रस को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या किया जाता है, बदला जाता है। जिसे जिसे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। रिएक्शन होगा। इन्वर्टेज एंजाइम,
C12H22O11, यही क्या है? सीरा। यही क्या है? सीरा। इसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज भी कहते हैं। जब हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे? जल से, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक भाग क्या बनेगा? ग्लूकोज, और दूसरा भाग क्या बनेगा? फ्रक्टोज ना। इसको क्या करेंगे? C6H12O6, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, इसे किसकी उपस्थिति में? जाइमेज। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति में जब हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। बताइए, कार्बन कितना भाग निकला? 2 भाग। कितना भाग निकला? लेकिन है कितना? 6। तो हम 4 भाग नहीं निकाल सकते, तो 12 भाग ये था, 10 भाग ये निकल गया, और 6 भाग ये था, तो कितना निकल गया? 2। तो 4 भाग बचा, क्या बन जाएगा? 2 या सॉरी 2C। नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको बच्चों अंगूर का रस, अंगूर के रस से बनाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। कौन सी शर्करा? द्राक्ष। द्राक्ष मतलब अंगूर होता है। तत्सम और तद्भव आप जब पढ़ेंगे तो द्राक्ष क्या है? अंगूर है। ठीक ना, उसका तत्सम या तद्भव शब्द होगा ये। तो अंगूर के रस के कारण इसे हम कौन सी शर्करा कहते हैं? द्राक्ष शर्करा। क्या कहते हैं? तो अगर कभी पूछ दे कि अंगूर मतलब सॉरी एथिल अल्कोहल में कौन सी शर्करा होती है, तो कौन सी शर्करा होती है? द्राक्ष शर्करा। ठीक ना। अब देखेंगे गुणधर्म। क्या देखेंगे? गुणधर्म। गुणधर्म में पहला, यह रंगहीन, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। कितना होता है? इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। अगला पॉइंट, इसे पीने योग्य बनाने के लिए, इसे पीने योग्य बनाने के लिए किसका? CuSO4, कॉपर सल्फेट, या फिर किसका बनाने के लिए? CuSO4। ये रंग देने के लिए भी प्रयोग होता है। किसके द्वारा? रंग देने के लिए भी। या फिर किसका? पिरिडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। CuSO4 किसके लिए होता है? रंग। यानी जो शराब का आप रंग देखते हो किसके कारण होता है? CuSO4 के कारण। और पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिरिडीन का। किसका प्रयोग करते हैं? पिरिडीन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इसका उपयोग क्या क्या होता है। उपयोग बड़ा प्यारा प्यारा इसका उपयोग है, आप सब जानते हैं। पहला उपयोग लिखेंगे, विलायक के रूप में, औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में विलायक के रूप में, औषधि निर्माण में किसके रूप में बच्चों? विलायक के रूप में। आप जानते हैं औषधि निर्माण, जितने भी होम्योपैथ की दवाएं होती हैं, जितने आपके कफ सिरप होते हैं, सब में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। आप किसी दिन सिरप ले लीजिए, कफ सिरप, खांसी का सिरप, उसको लेके डॉक्टर का एक ढक्कन पीने के लिए आप 4 ढक्कन एक साथ पी लीजिए, आपको दिन भर नींद आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? अल्कोहल की मात्रा होती है। होम्योपैथिक दवाइयां, वो उसका वो जो सफेद सफेद वो गोली होती है वो वर्क नहीं करती है। उसमें जो ऐड किया जाता है लिक्विड, वो वर्क करता है, और उसमें कुछ मात्रा क्या होती है? अल्कोहल की पाई जाती है। तो इसीलिए कह रहा है औषधि निर्माण में किसके रूप में? विलायक के, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। विलायक मतलब मिलाने वाला, घोलने वाला, घोलने के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला, इसका उपयोग पेंट, रंजक, वर्निश आदि, कितना किसके किसके? पेंट, रंजक, वर्निश, वर्निश आदि के,
आदि के विलायक के रूप में। वार्निश। अगला, शराब बनाने में, किसमें? ये तो आप जानते होंगे, शराब बनाने में। ये ना रहे तो धरती पे कुछ लोग जिए ही ना। जैव प्रतिदर्शी के संरक्षण में, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। जैव प्रतिदर्शी के संरक्षण में। अगला, टेरिलीन और पॉलीथीन बनाने में। टेरिलीन और पॉलीथीन बनाने में। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपकी खत्म हुई। अगर आप सेकंड पेपर के कुल 5 या 6 वीडियो होंगे जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसके बाद एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इतनी टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इन टॉपिक से कुल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो और 3 इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो, यानी एक वीडियो ईथर की, एक अल्कोहल की और एक फिनॉल की, 3 वीडियो ये, एक 4 वीडियो ये हो गई, और 2 वीडियो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। अगर वो 6 वीडियो देख लेते हैं आप, तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, जो हर बार परीक्षा में आते हैं। इन दोनों में 8 नंबर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से, और 7 नंबर इन तीनों चैप्टर से। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक खत्म हुई। इसके अलावा विलयन और उसके बाद वैद्युत रसायन, उन 2 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो वहां से भी आपके लगभग 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने लगभग, अब जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल के, लगभग मैंने आपको 30 नंबर के पेपर को क्या करवा दिया है, सॉल्व करवा दिया है। कल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पे हम बात करेंगे, उससे भी लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स होंगे। तो भी 1-2 वीडियो में क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए। परीक्षा की डेट दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। कल गणतंत्रता दिवस है, आप सबको गणतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जानते हैं आप, कुछ बताने की जरूरत नहीं, पर डे कहता हूं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से एक दूसरे का प्रोग्रेस होगा। आप भी आगे जाएंगे, मैं भी आगे जाऊंगा। चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नए उत्साह के साथ, कल 26 जनवरी मना के। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, ठंड से बचिए। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।